बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज है संडे का दिन और आप लोगों को पता है कि संडे के दिन में बच्चों की फरमाइश पे ही खाना बनाती हूँ। तो आज मैं बनाई थी बहुत ही मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ और ये रेसिपीज़ ऐसी है कि बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बना रही थी आज सिंगापुरियन राइस और ये बच्चों की फरमाइश पे बना रही हूँ, साथ में बना रही हूँ फजीता स्पैगेटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम सिंगापुरियन राइस का जो है सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ ली है और 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे केचप लिया है। आप केचप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक केचप जो है वो लिया है। साथ में हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है और थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है, क्योंकि ये सॉसेस में और केचप में भी नमक होता है, तो आपने उस हिसाब से नमक ऐड करना है। और यहाँ पे जो है स्पाइसनेस के लिए यहाँ पे सराशा सॉस जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इससे जो है ना बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अगर आपके पास है तो आप इसमें डालें, अगर नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है तो इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून ही इसमें ऐड किया है। तो बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा सॉस जो है वो बन के तैयार हो गया है। तो इसका ये पहला स्टेप है, ये कंप्लीट हो गया। और ये सेकंड स्टेप है जिसमें हम कर रहे हैं स्पैगेटी बॉयल। तो यहाँ पे मैंने पानी जो है बॉयल कर लिया था, साथ में उसमें थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल दिया था। और यहाँ पे जो है ना स्पैगेटी मैंने पूरा हाफ़ kg का पैकेट लिया है। इसमें ये कि मैं सिंगापुरियन राइस के लिए भी स्पैगेटी निकालूंगी और यहाँ पे फजीदा स्पैगेटी के लिए भी जो है ना स्पैगेटियाँ निकालूंगी। तो उससे ये कि मेरी दोनों रेसिपीज़ जो है ना बन जाएंगी और ये दोनों रेसिपीज़ बच्चों की मोस्ट फेवरेट होती हैं। तो बस ये स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो गया। ये है थर्ड स्टेप जिसमें मैं बना रही हूँ चिकन फ्राई करूँगी। इसमें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें मैंने 1 टी स्पून जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें डाल दिया है। हल्का से इसे क्रैकल कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन यहाँ पे मैं ले रही हूँ तकरीबन 600 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे चिकन लिए है और ये बोनलेस चिकन है। और इसको हमने इसमें इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। और आपने इसको हाई फ्लेम पे जो है फ्राई करना है, वो इसलिए कि ये चिकन जो है अंदर से जूसी हो और ऊपर से जो है इस पर एक कोटिंग सी आ जाए। तो बस हमारी चिकन जो है वो वाइट हो गई थी। और यहाँ पे मसाले डाल रही हूँ जिसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स है, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे रेड चिली पाउडर है। और नमक जो है मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सॉस में भी नमक है और ये चिकन में भी हम नमक डाल रहे हैं और जो इसकी वेजिस फ्राई होंगी उसमें भी नमक जाएगा। तो इस हिसाब से जो है ना आपने नमक की क्वांटिटी बैलेंस करके रखनी है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इस हिसाब से आपने थोड़ा थोड़ा हर जगह पे जो है ना नमक डालना है, क्योंकि हम जो सॉसेस डाल रहे हैं साथ में उसमें भी नमक होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे विनेगर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैंने सोया सॉस डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। तो बस ये हो गया था हमारा अच्छे से मिक्स। और इसमें मैं दोबारा से ऐड कर रही हूँ सराशा सॉस तो बस ये कि इसमें से निकल नहीं रहा था, तो मैंने इसी तरह से जो है इसे ओपन करके निकाल लिया है। और ये देखें यहाँ पे, तो मुझे ये वाला पसंद है तो मैं ये ही जो है ना ये वाला डालती हूँ और इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है ये। और ये देखिए, बस यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है। यहाँ पे उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो सॉस है ना, ये जो है मुझे बेसन की रोटी के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो है ना यहाँ पे इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, और यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा इसको कलर खूबसूरत करने के लिए यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड किया है। तो आप थोड़ा सा पिंच जो है इसमें फूड कलर डाल दें, ऑरेंज फूड कलर जो होता है जर्दे का रंग, वो डाल दें। वो डाल के देखें आप, इसका कलर कितना खूबसूरत आया है ना। तो बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करके और इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पानी डालना है, क्योंकि हम ये सॉस, ये जो चिकन है थोड़ी जूसी टाइप सी रखनी है ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसके राइस जो हैं वो प्लेन ही होंगे। तो हमें हर चीज़ जो है थोड़ी जूसी जूसी सी रखनी है, तो ये कि खाने में भी मज़ा आए। तो ये देखें, यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है बॉयल हो गया था। तो यहाँ पे 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पे केचप डाल दिया है। यहाँ पे मैं चिली गार्लिक केचप यूज़ कर रही हूँ। तो आपने भी जो है ना वही यूज़ करना है, या आप सादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, बस मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। आप इसकी देखें यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको लिक्विडी सा रखना है। अब आ जाते हैं इसका 4th स्टेप
तो ये कि बस ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद जो है ना बस राइस तो आप लोगों को बॉयल करना आती ही है, तो वो भी ये जो है हमारा फाइनल हो गया है। वो मैंने राइस जो है साइड में जो है बॉयल करने के लिए रख दी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैंने ऑयल लिया है, उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने डाला है। आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो खैर मुझे हो रही थी देर, इसलिए मैंने चॉप नहीं किया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन है जिसका ग्रीन पार्ट भी है, वाइट पार्ट भी है, दोनों मैंने डाला है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गाजर डाली है। तो अगर आपको वेजेस ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको। तो बस ये गाजर और जो है हम ग्रीन अनियन को जो है ना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना। और उसके बाद जो हमने बाकी की जो वेजेस हैं, जिसमें है शिमला मिर्च और बंद गोभी, तो ये भी हम डाल देंगे इसमें। तो इसको हाई फ्लेम पे हमने करना है। अगर हम हाई फ्लेम पे कैसे करेंगे ना, तो ये जो इसका जो पानी है वो नहीं छूटेगा और ये क्रंची क्रंची से ही रहेंगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसमें डालते हैं हम यहाँ पे नमक। यहाँ पे अगेन हमने नमक डाला है, वो भी हमने थोड़ा सा डाला है। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर डाला है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी मैं जो है ना 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे जो है ना मैंने सोया सॉस डाला है। यहाँ पे सिरका मैंने ऐड किया है, साथ में चिली सॉस यहाँ पर मैं ऐड करूँगी। ये देखिए, बस ये भी मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाला है। और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे जो है ना मैंने थोड़ा सा इसको फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर भी डाला था, वो शायद इसमें कैप्चर नहीं हुआ या है, तो उससे ये कि बहुत ही अच्छा जो है इसका फ्लेवर आएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें चिकन पाउडर भी ऐड किया है, ताकि अगर बच्चे सिंपल ही जो है इसको अगर खाना चाहें तो भी फ्लेवर आए। ये देखिए, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो चिकन वाला बेटर हटा के और इसको राइस को मिला के खाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको फिर मज़ा भी तो आना चाहिए ना। तो बस यहाँ पे जो हमने स्पेगेटी बॉयल की थी, हाफ़ हम रख देंगे फजीदा स्पेगेटी के लिए और हाफ़ जो है हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है। और इसको हमने कर लेना अच्छे से मिक्स। ये देखिए कि जितनी आपकी वेजेस होंगी ना उस हिसाब से आपने स्पेगेटी इसमें डाल ली। ये नहीं कि आप वेजेस आपकी कम है और स्पेगेटी आपने ज़्यादा कर ली, तो आपने इन दोनों को बैलेंस रखना है। सही है। यहाँ पे जो है हमारा जो सिंगापुरियन राइस है वो हमारा पूरा तैयार हो गया है। और अब हम बना लेते हैं फजीदा स्पेगेटी। तो बस ये सारी जो है इसको डेकोरेट करने वाला जो है मामला वो मैं आखिर में दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए सिंपल ही मैं आप लोगों को बता रही थी। यहाँ पे मैं ये फजीदा स्पेगेटी जो मिलता है पाउच, उसका ही मैंने पाउच लिया है यहाँ पे। और ये तकरीबन 5 मिनट भी नहीं लगते इसको बनने में। आपकी स्पेगेटी बॉयल होनी चाहिए और आपकी वेजेस जो है कटी हुई होनी चाहिए। आप चाहें तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। और चिकन के साथ बना रहे हैं तो सबसे पहले आपने ऑयल में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है, साथ में चिकन डालनी है, उसको हल्का सा वाइट करना है। और उसके बाद ये फजीदा मसाला और थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भून लेना है। और ये सारी वेजेस जो हैं जिसमें शिमला मिर्च है और प्याज है, तो इसको आपने अच्छे से डाल देना है। आप कोई सी भी शिमला मिर्च इसमें ले सकते हैं, रेड बेल पेपर ले सकते हैं या येलो बेल पेपर ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो बस इसको ज़्यादा नहीं करना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक चाउमीन वाला टच भी दे रही हूँ, साथ में फजीदा फ्लेवर भी मैंने मसाला डाला है। तो ये कि कल के राशन में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं स्पेगेटी जो लेकर आती हूँ फजीदा स्पेगेटी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे जो है ना बनाया है। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऑयस्टर सॉस डाला है, साथ में डार्क सोया सॉस मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो थोड़ा सा चाउमीन वाला लुक भी मैंने दिया है। और एक दोनों फ्लेवर रहते हैं और बहुत मज़े की ये बनती है। तो बस ये कि अपने दिमाग से जो है ना मैं ये चीज़ें डाल रही थी, तो बहुत कमाल की रेसिपी बनी थी। तो बाकी जो स्पेगेटी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो ये बहुत मज़े की बनती है। अगर आप इसमें चिकन ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी। और जाहिर सी बात है संडे वाले दिन तो बच्चों का दिन होता है, और इसलिए जाहिर सी बात है उनकी पसंद की चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो बस ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो है फजीदा स्पेगेटी भी बन के तैयार हो गई थी। और ये देखिए, यहाँ पे हम प्लेटर बना रहे हैं फजीदा वो सिंगापुरियन राइस के लिए। राइस जो है मैंने बॉयल कर लिए हैं और राइस इस पे डाल देंगे, साथ में ऊपर से जो हमने स्पेगेटी बनाई थी इसकी राइस की वेजिस के साथ, वो हम ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारी डल गई है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है ना जो हमने चिकन का बैटर बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। देखें आप कितना जूसी सा हो रहा है ना ये, तो इसी का फ्लेवर जो है ना इसमें आता है, और ये ही जो है ना हमारा बहुत कमाल का लगता है। तो ये देखिए, ये भी हमारा हो गया था डन। और इसके बाद जो हमने सॉस बना के रखा था वो हमने एक बोतल में डाल दिया है, वो हम इस पे गार्निश कर लेंगे।
इसको डेकोरेट कर लेंगे, जैसा आप चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हो गए थे हमारे सिंगापुरियन राइस। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी, इतनी यमी बनी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। इसके स्टेप बहुत सारे हैं लेकिन ये बनाने में बहुत ही आसान है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत आसान सी रेसिपी है। और ये देखें यहाँ पे हमारी जो है फजीदा स्पैगेटी भी बन गई थी। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग, और उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। और आप लोग भी इसको ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी है हमारी रेसिपी। तो बस ये कि मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर चलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।